2 क्वेश्चन हो गया था पहला का। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन 4/x बराबर 14। 3/x माइनस 4y बराबर 23। ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशन है। इसमें हमको स्टार्टिंग लाइन में ही, क्वेश्चन में ही लिखकर बोल दिया है कि, क्या बोला है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, क्या बोला है? हाँ, बोला है कि इसको पहले रैखिक समीकरण में चेंज करना है एंड आफ्टर उसको सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर रैखिक समीकरण के रूप में लाने के लिए यहाँ पर कौन, मतलब कि एक रैखिक बहुपद होने के लिए कौन बाधा बन रहा है यहाँ पर इस दोनों इक्वेशन में? 1/x बाधा बन रहा है ना। 1/x के कारण हम इसको रैखिक बहुपद, रैखिक समीकरण नहीं बोल पा रहे हैं, तो किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1/x को। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। 1/x पहले एक बार दोनों लिख लेंगे, अगर मन करे तो आप उसको 1 और 2 समीकरण नाम दे सकते हैं, अगर मन न करे तो उसको नाम मत दीजिए। उसके बाद लिखेंगे माना 1/x बराबर कोई भी नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे बताइए? m। चलिए ठीक है, m। ठीक है, वही बाधा बन रहा था तो इसको हमने दूसरा नाम दे दिया। अब हमको जो, अब देखिए ये बात ध्यान में रखिए कि यहाँ पर y को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, y को वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि y से हमको कोई समस्या नहीं है। 1/x को m की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब बताइए कि नया इक्वेशन बनेगा, वो क्या बनेगा? बोलिए। 4m प्लस 3y 14। इसको नाम दे देंगे 1। यदि आपकी इच्छा हो तो आप उन दोनों समीकरण को 1 और 2 नाम देकर आगे तीसरा चौथा नाम दे सकते हो, अदरवाइज नहीं भी दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बनेगा? 3m माइनस 4y बराबर, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। हमको 2 लीनियर इक्वेशन मिल गए। इसका हमने 3 मेथड सीख लिया है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 मेथड सीख लिए, और उसके बाद एक ग्राफ भी था कि लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ भी बना सकते हैं, उससे भी मिल जाएगा हमारा आंसर। तो किस से सॉल्व करें? मेथड बताइए आप लोग। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे यहाँ पर। किसी एक समीकरण को उठाएंगे, किसी एक समीकरण को उठाएंगे ना। किस समीकरण को ले? पहला को ले। देखिए 4m प्लस 3y बराबर 14। हम सब्स्टिट्यूट क्यों करते, पहले हमको ये बताइए आप। लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए। लीनियर इक्वेशन नहीं बनने में हमको बाधा कौन पहुंचा रहा था? केवल यही ना, y तो लीनियर इक्वेशन में हमको है ही, तो फिर उसको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है, तो उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। अब देखिए, इससे देखिए किसका मान निकाल लें आप, अपनी मर्जी से किसी का भी मान निकाल सकते हो। किसका मान निकाले बताइए? m का मान निकाले, तो m बराबर यहां से होगा 14 माइनस 3y/4। ठीक है, इतना कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक ना। आपको ऐसे नहीं करना शॉर्टकट, ठीक ना, आपको पूरा करना है। छोड़िए, किसको पूरा करना पड़ रहा है? 4m बराबर 14, इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस का 3y, यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस 3y/4। m का मान आ गया ना। इसको नाम दे देंगे समीकरण 3। ठीक है,
अब m का मान किस में रखेंगे? ऐसा क्यों करेंगे? एक यहाँ पर रखेंगे m का मान, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इसीलिए एक में नहीं रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण 2 में m का मान, देखो कहीं भी ना पूरा जितना मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जितना फिजिक्स पढ़ेंगे ना, माना में वही लिखते हैं जो हम काम करने वाले होते हैं, या फिर जो हम काम कर रहे होते हैं ना उसी को हम लिख देंगे, बस वो आप हो गया लैंग्वेज। जो हम काम कर रहे हैं उसको पहले बता दिए, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर m का मान दूसरे में रखने वाले हैं, तो हमने बोल दिया कि समीकरण 2 में m का मान रखने पर, बस इतना बोल दिया हमने। और उसके बाद यहाँ पर रख रहे हैं 3 इंटू m का मान क्या है बोलिए? 14 माइनस 3y बाई 4, माइनस का 4y बराबर 23। ठीक है, क्या समस्या आप लोग को? मान रख दिए, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, अंदर गुणा करेंगे 3 का। तो आप लोग बोलिए ना, नहीं बोल जा रहा है? हाँ तो बोलिए, गुणा करें क्या मिलेगा? 42 अब यहाँ से अब आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे? यहाँ से अब क्या करें बोलो? एलसीएम लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे और उसके बाद क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो पहले एलसीएम लेकर सॉल्व कर ले, तो यहाँ से हो जाएगा एलसीएम 4, 42 माइनस 9y 16y बराबर 23। ठीक है, यहाँ से क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा बोलिए? 16 और 9 16 9 25, तो 25y माइनस में ही रहेगा। 25y बराबर 23 चौके 92, 92 में से 42 घटाएंगे तो 50। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 50, यानी कि y का मान -2। ठीक है, 23 चौके 92, क्रॉस मल्टीपल किए हैं, इधर प्लस था इधर लाएंगे तो माइनस होगा, 92 में से 42 घटाएंगे तो 50 बचेगा। ठीक है, y का मान आ गया 2। अब y का मान रख लीजिए इसमें समीकरण 3 में, समीकरण 3 में या फिर 1 में, दोनों में कहीं भी रख सकते हैं। ठीक ना, तो y का मान, अच्छा किस में रखें? 3 में या फिर 1 में भी रख सकते हैं। 3 में रखते हैं, क्यों? क्योंकि आसानी होगी, डायरेक्ट मान मिल जाएगा। ठीक ना, अच्छा चलिए 1 में, अच्छा ठीक है, एक बार इनको 1 में दिखा दे। 1 से ही आया है 3 ना, 1 से बराबर का इधर उधर माइनस प्लस किए तो 3 आया। ठीक ना, 1 में भी रख लेंगे तो मान आ जाएगा। ठीक ना, 4m प्लस का 3y बराबर 14, y का मान क्या आया है? तो यहाँ पर -2 बराबर 3 दूना, साइन किसका रहेगा? माइनस का, मानेगा फूट जाएगा तुम्हारा सर। सुनिए, माइनस उस हो जाएगा तो प्लस, तो 14 6 20, 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 5, यानी कि m का मान 5। कोनो दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो अब यहाँ से हमको क्या निकालना है? y का मान तो निकाल लिया, x का मान निकालना है ना। x मतलब m कहाँ से लाए हैं? m तो क्वेश्चन में दिया नहीं था, m तो अपने से लाए हैं। ठीक है, तो हमको तो x का मान निकालना है, तो x का मान यहाँ से निकालेंगे m बराबर में रखकर। ठीक ना, ठीक है, तो इसलिए देखिए जैसे जैसे लैंग्वेज लिखते हैं वैसे ही लिखना है। ठीक ना, कोई समस्या नहीं होगी। 1/x बराबर m, तो 1/x बराबर 5, तो x बराबर, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। m बराबर 5। ठीक ना, इसको सिंप्लीफाई किए, 3 दूना 6, माइनस साइन रहेगा, माइनस प्लस माइनस ही होता है। इधर अगर माइनस रहेगा तो इधर जाएगा तो
प्लस, तो 14 और 6 कितना हो जाएगा? 14 और 6 को जोड़ेंगे तो 20, तो यहाँ से हो जाएगा 4m बराबर 14 प्लस 6, या फिर 4m बराबर 20 हो जाएगा। यहाँ से गुणा में तो इधर जाएगा तो भाग में, तो m बराबर 20 बटे 4, तो 4 से 20 में भाग देंगे तो m बराबर 4 5 20। ठीक है, इसको प्रिंट कर लीजिए। हाँ कहिए, क्या समस्या है? किसकी समस्या है? क्या समस्या है बोलिए। नहीं समस्या है ना, आगे बढ़िए तब। तो यहाँ से कौन बाधा बन रहा है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन होने में? x - 1 y - 2। ठीक है, बाधा तो बन रहा है 1/x - 1 ना, 1/y - 2। ये इसमें से कैसे निकल रहा है, ये समझ में आ रहा है ना? 1/y - 2 किधर से हम देख रहे हैं? ठीक है, 3/y - 2 है तो इसको 3 × 1/y - 2 लिख सकते हैं। ठीक ना, 3 गुणा करेंगे तो फिर 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक ना, वैसे ही ये है 6 × 1/x - 1, इसको 6/x - 1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए, बाधा कौन बन रहा है? 1/x - 1 और 1/y - 2। तो किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1/x - 1 को और 1/x - 2 को, y - 2 को। ठीक है, देखो इतनी बार हम लैंग्वेज बता दे रहे हैं, ये चौथा क्वेश्चन है, 6वीं बार बता रहे हैं क्योंकि 2 एग्जाम्पल भी कराए हैं। लैंग्वेज बार बार बोल रहे हैं कि इसको समीकरण 1 पहले और 2 नाम दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी, ये आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से माना 1/x - 1 बराबर कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने से, चलिए z। ठीक है, और 1/y - 2 कौन? गजब, वाह। अब बताइए 1/y - 2 को क्या नाम दे? b। ओके, 1/y - 2 बराबर b। ठीक ना, एक बात और हमेशा ध्यान में रखिए, सुनिए, हम सॉल्व करते रहें, कोई बात नहीं है। एक बात ध्यान में रखिए कि जितना अच्छा दिखता है ना क्वेश्चन, सोल्व करेंगे ना, जितना अच्छा सॉल्यूशन उसका दिखेगा, एग्जामिनर आपको मार्क्स उतना ही मतलब कि एब्सोल्यूट देगा, यानी कि पूरा दे सकता है। यदि आप ऐसा कुछ मानते हैं ना तो हम उसकी गारंटी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो आधा नंबर 1 नंबर काट भी सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो। ठीक है, तो आप कभी भी मानिएगा तो इतना दिमाग में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, गलत नहीं है, कोई गलत नहीं काटेगा, लेकिन आपका नंबर कम कर सकता है। ठीक है, गलत नहीं काटेगा। आप एक सीरीज में लीजिए, ले रहे हैं तो ए बी ले लीजिए, एक्स वाई ले लीजिए, पी क्यू ले लीजिए, वाई जेड ले लीजिए, यू बी ले लीजिए, ठीक है, एस टी ले लीजिए। तो वाई एक्स ऑलरेडी तो है ही ना, इसके अलावा अदरवाइज कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप कोई सीरीज से मानिए, ए बी मानिए, एक्स वाई मानिए, पी क्यू मानिए, एस टी मानिए, यू भी मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन सीरीज से थोड़ा सा मानिए कि अच्छा दिखे सोल्व करने में। ठीक है, अदरवाइज इस पर सोल्व हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको बदल दें, किसी पर सोल्व कर दें, इसको ए कर दे रहे हैं। ठीक है, और ये बी सीरीज में हो गया, अच्छा दिखेगा सोल्व करेंगे तो नया इक्वेशन हमको क्या मिलेगा बोलिए? 5a b 2। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। एंड देन 6a हमारे पास 3 विधियां हैं, किसी से भी सोल्व कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये कोई लिमिटेशन नहीं दिया है कि आप प्रतिस्थापन सही करो, विलोपन सही करो, या फिर वज्रगुणन से, किसी से भी आप कर सकते हो। ठीक है, देखो
जो आपको अच्छा लगे उससे कर लो, ठीक ना? किसे करें बोलो? विलोपन से करें, चलो फिर। कहे लिए कोनो दिक्कत नहीं होगा, विलोपन से भी बनेगा, सही बनेगा। सुनिए, कहिए कौन कर रहा है? अच्छा बनाएंगे, इसके बाद वाला क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है? ओके, इसके बाद वाला क्वेश्चन बना देंगे। विलोपन विधि में किसी एक चर को गायब करना होता है, ठीक है? एक चर को गायब करने के लिए उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, यानी कि उसका गुणांक समान होना चाहिए। यहाँ पर किसी का कोफिशिएंट सेम लग रहा है? नहीं। ए या बी का किसी का नहीं लग रहा है, तो पहले तो उसका सेम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से अभी विलोपन विधि, चलिए ठीक है, लिखते रहे, ठीक है ना? 5a प्लस लैंग्वेज ही लिखती है। समीकरण एक में किसका बराबर करना चाहते हैं? बी का बराबर करना चाहते हैं, तो बी का जो भी कोफिशिएंट होगा, जो भी गुणांक होगा, उसका गुणा फर्स्ट में करेंगे, और फर्स्ट वाले में जो बी का कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा, उसका गुणा सेकंड में करेंगे। बी का गुणांक क्या है? माइनस का 3 है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। स्टैंडर्ड नहीं बताए थे? ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है, ये होता है दो चर वाला रैखिक बहुपद का, और इसको 0 से तुलना कर देंगे तो रैखिक समीकरण का हो जाएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है, तो हमेशा प्लस वाला होता है, प्लस के अलावा जो भी आएगा उसका गुणांक हो जाएगा, ठीक है? तो b का गुणांक क्या हो जाएगा? -3। समीकरण एक में -3 से, तथा समीकरण 2 में, अब बताइए इसमें b का गुणांक क्या है? 1 है, तो 1 का गुणा करेंगे में 1 का गुणा करने पर। और देखिए एक सुविधा आपके लिए, यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं गुणा करके घटाने पर, ठीक है? इससे एक स्टेप आपका कम हो जाएगा। अदरवाइज आप थोड़ा सा लॉन्ग करना चाहते हो तो लिख सकते हो, पहले गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद 2 इक्वेशन लाएंगे, 2 इक्वेशन लाने के बाद फिर उसको घटाएंगे, ठीक है? या फिर यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते थे कि करके घटाने पर। गुणा करिए, क्या मिलेगा? ठीक है, इसमें बताइए क्या मिलेगा? इसको नाम देंगे थर्ड, इसको नाम देंगे फोर्थ। अब समीकरण 3 से 4 को घटाइए या फिर 4 से 3 को घटाइए, किसी को घटा सकते हैं। तो समीकरण 1 में से 3 में से 4 को घटाने, अच्छा चलिए 3 में से 3 से 4 को घटाने पर, ठीक ना? तो एक बार लिख लेंगे -15a माइनस का 3b बराबर -6, 6a माइनस का 3b बराबर 1। क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, माइनस का 21 ए से गुणा में है, तो गुणा से उधर जाएगा तो भाग में, तो -7 बटे माइनस माइनस कैंसिल, 7 का गुणा 3 से करेंगे तो a का मान 1/3 आ गया, ठीक ना? अब a का मान 1/3 इन दोनों में से किसी में रख सकते हैं। कैसे कर देंगे?
हाँ 1/, अरे 3 हर में है, एक अंश में है, तो हर को कैसे अंश में बदल देंगे? अच्छा सुनिए, अब ए का मान, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी में रख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 में ए का मान रखने पर अब बताइए क्या मिलेगा? एक में रख रहा है, हाँ, किसी में 2 में रखना है ना, तो 6 × 1/3 माइनस का 3b बराबर 1, यहाँ से 3 दूना 6 और 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 3b बराबर माइनस का -2 + 1 -1 होगा, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ से b बराबर माइनस का 1 बटे माइनस का माइनस माइनस, तो b बराबर 1/3, ठीक है। a और b का मान दोनों सेम आया, यानी कि अब यहाँ से तुलना करके x y का मान निकाल लेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, करना पड़ेगा उतना। अच्छा ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा, ठीक है। बताइए क्या, कहाँ हो जा, कहाँ देखो घटा रहे हैं, अच्छा -6 में से -1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? -6 में से 1 और घटा रहे हैं, यानी कि उसको 1 और ऋण में कर रहे हैं, तो -6 1 और बढ़ेगा तो -7 होगा, ठीक है। तो ये हो गया -7, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ऐसे समझो ना मैथमेटिकल लैंग्वेज में, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का, तो -7 हो गया है बस। आप सुनिए, पहले हमारा x y का मान निकाल दीजिए और फिर उसके बाद एक बार बता देंगे। 1/x - 1 बराबर 1/3, यहाँ से 3 गुणा करेंगे तो x - 1 बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1 था, उधर जाएगा तो +1, 3 + 1 4, x का मान 4। 1/y - 2 बराबर, यहाँ से y - 2 बराबर 3, तो y बराबर 3 प्लस, ठीक है। आप किसी मेथड से कर सकते हो, हमने क्या किया इसमें विलोपन विधि से किया। विलोपन विधि करने के लिए क्या होता है, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ये मेथड तो इतना तक तो जानते हैं कि सब में करना पड़ेगा, जब तक लीनियर इक्वेशन नहीं आएगा उसमें कोई भी मेथड नहीं लगा सकते हैं, ठीक ना। पहले तो लीनियर इक्वेशन लाएंगे, लीनियर इक्वेशन लाने के लिए जो भी हमको बाधा बन रही है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, किसी चर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूट किया a से और b से, आप किसी से भी कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट किया तो हमको मिला एक लीनियर इक्वेशन, 2 चर वाला रैखिक समीकरण मिला, ठीक है, 2 मिल गया। अब इसको हम 3 मेथड, तीनों में से किसी से भी कर सकते हैं। अभी तक हमने प्रतिस्थापन से कर रहे थे, यहाँ पर विलोपन से करना चाहते थे। विलोपन करने के लिए क्या कि जिसको एक को गायब करना होता है, एक चर को, तो यहाँ से a या b किसी को गायब कर सकते थे। उसके गायब करने के लिए क्या होता है कि कोफिशिएंट सेम होना चाहिए किसी एक चर का, यहाँ पर सेम नहीं था, तो हमने सेम बनाने के लिए इसके गुणांक का पहले में गुणा किए और पहले वाले के गुणांक का दूसरे में गुणा किए। उसके बाद 2 इक्वेशन और मिल गया। अब 2 इक्वेशन में से किसी से घटा सकते हैं, ठीक ना। तो तीसरा से चौथा को घटाइए या फिर चौथा को तीसरा से घटाइए, हमको मिलेगा ऐसा। सोल्व किए, a का मान आ गया। अब a का मान पहला या दूसरा में रख दिए तो b का मान आ गया, और b का मान
हम अपने से रखें। देखो मैथमेटिक्स में मान तो लोगे, लेकिन लास्ट में क्या होता है ना कि वो जो क्वेश्चन पूछा है वही आंसर लाना पड़ेगा। हम अपने से कुछ भी मान लें लेकिन आना पड़ेगा उसी के आंसर पर। तो यहाँ से हमने ए बी मान लिया था अपने से, अब ए बी की तुलना यहाँ से कर दी है क्योंकि इसकी जगह ए रखे थे, तो इसका मान जो होगा ए के बराबर होगा, इसका मान बी के बराबर होगा, तो बस तुलना किए तो एक्स वाई का मान आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बराबर 15, ये दो इक्वेशन मिला। यहाँ से हमको कोई भी फॉर्मेट नहीं दिख रहा है कि हम किसी को किसी से सब्स्टिट्यूट करके निकाल लें, नहीं दिख रहा है। अच्छा, सबके बटे में एक्स वाई है तो अलग अलग सबको भाग दे सकते हैं। यदि सबके बटे में है इसका मतलब है कि इसके बटे में अलग और इसके बटे में अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा देखिए कैसे प्रोसेस होगा, सुनिए। 7x बाई एक्स वाई माइनस 2y बाई बराबर ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब ऊपर नीचे कुछ कटने लायक दिख रहा है, ऊपर नीचे कुछ कटने लायक दिख रहा है इसमें, y और x दोनों ऊपर नीचे है दोनों में, तो यहाँ से x x कैंसिल, यहाँ से तो 7/y माइनस का, अब फॉर्मेट में आ गया ना सब्स्टिट्यूट करने लायक, सब्स्टिट्यूट करने लायक कुछ आया आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको नाम देना पड़ेगा, नहीं तो फिर बीच में डाउट क्रिएट होगा। यहाँ पर इसको नाम दे देंगे समीकरण 1, ठीक है। फिर सेकेंड वाले को उठाएंगे 8x प्लस 7y बाई एक्स वाई बराबर 15। नीचे है इसका मतलब एलसीएम लेकर लाए हैं तो सबको भाग दे सकते हैं। तो 8x बाई एक्स वाई प्लस 7y बाई बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा 8y प्लस 7x बराबर, यहाँ से x कैंसिल होगा, यहाँ से y, तो 8/y प्लस 7/x बराबर 15। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूट करने लायक आ गया। अब लीनियर इक्वेशन में बाधा क्या बन रहा है, y और 1/y और 1/x, तो इसको अलग अलग नाम देंगे। आप अपनी इच्छा से बताइए इसको क्या सब्स्टिट्यूट नाम से करें, mn करें। चलिए माना किसको नाम देंगे m, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन से, इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको इक्वेशन, बोलो 7m माइनस 2n बराबर 5, एंड नेक्स्ट क्या मिलेगा, इसको तीसरा नाम देंगे, और 8m बताइए क्या है, ठीक है। तीसरा चौथा मिल गया, वहीं सेम काम करेंगे, वज्रगुण या विस्थापन या फिर विलोपन किसी से कर सकते हैं। विकास की इच्छा है कितनी बार बताएं, ये 7वां बार बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ से किसी मेथड से कर सकते हैं। विकास की हार्दिक इच्छा है कि इससे बनाया जाए वज्रगुण से, तो वज्रगुण बनाने के लिए ए बी सी का मान हमारे पास होना चाहिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का। तो समीकरण 1 से पहले लिख लेंगे, समीकरण 1 से a1 क्या होगा, फॉर्मूला याद है ना, बोलो x बराबर
नेक्स्ट ठीक A2 चलिए ठीक है। A2B1 A2B1 B2B1 ठीक है, बस इस पर मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। C1 क्या है -5, B2 क्या है 7 माइनस, C2 क्या है -15 B1 क्या है B1 नहीं लोग था भी भूल गए। और नीचे A2 क्या है 8, B1 क्या है -2 माइनस, B2 क्या है 7, A1 क्या है 7, ठीक है ना। और नहीं है कौन है चल रहा है बिल्कुल अभी आने वाला बोलो बेला और ठीक है सही रहने दीजिए। तो सुनिए 5 सते 35, साइन कैसा रहेगा माइनस का 35, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा -30 ठीक है ना। और बटे में -16 -49 इसे अच्छा दिखता है नहीं लगेगा अच्छा। अब सॉलिड है -16 -49 कितना होगा माइनस का -65, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब y का मान निकालेंगे -35 -30 -65 और नीचे -65 y का बोलिए, y का फॉर्मूला बोलिए C1A2 C1 का मान क्या है बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जितना जल्दी बोलोगे क्वेश्चन उतना जल्दी होगा। -5 A2 A1 C2 डायरेक्ट रखते रहे क्योंकि दोनों का सेम होता है नीचे वाला, ठीक है, दोनों के लिए सेम होता है। 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 40, साइन माइनस का रहेगा -40 और ये क्या हो जाएगा 15 सते 75। वाह बहुत बढ़िया 105 -105 क्या रहेगा माइनस की प्लस 105 प्लस 40 कितना मिलेगा माइनस का 40 जोड़ना है। पंद्रह 105 प्लस का और माइनस का 40 घटाएंगे तो 65 बचेगा। x का मान 1 y का मान 1।
काम माइंड रहेगा ना, शांत दिमाग से सोचोगे हो जाएगा। देखो इस चैप्टर में ना माइनस प्लस का प्रॉब्लम आता है, सबसे ज़्यादा माइनस प्लस का समस्या आती है, तो उसको आराम से करिए। आराम से नहीं करेंगे तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। शांति से करिए। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो माइनस प्लस को बैलेंस करना। माइनस प्लस बहुत दिक्कत। सोचने का तरीका हमारा सबके लिए सेम होगा। हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी होगा, देखेंगे कौन समस्या बना रहा है हमको लीनियर इक्वेशन होने में। यहाँ पर इधर तो दिख रहा है, ठीक है, लीनियर में है, सबकी घात पॉजिटिव 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 गुणा में है। तो हमने स्टार्टिंग में ही सीख लिया है कि बहुपद पढ़ेंगे तो उसमें केवल एक चर और अचर का कॉम्बिनेशन बन सकता है, चर और चर, 2 चर एक साथ नहीं होंगे। आप बहुपद का डेफिनेशन देखना, उसमें बताए हैं हम। तो 2 चर गुणा में नहीं हो सकते हैं, यानी कि यहीं पर हमारा गलती हो गया कि ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा तो इक्वेशन भी नहीं होगा, रैखिक बहुपद नहीं होगा तो समीकरण भी नहीं होगा, क्योंकि बहुपद की 0 से तुलना करते हैं तो हमारा समीकरण मिलता है। तो इसको अब हटाने के बारे में सोचना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इधर गुणा है, इसको भाग में ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में तो भाग में ले सकते हैं ना। तो 6x बाई एक्स वाई प्लस 3y बाई एक्स वाई बराबर 6 लिख सकते हैं ना, या फिर सबके बटे में, ठीक है। इधर गुणा में था, इधर आया भाग में। अब वही सेम काम पीछे वाला कर लेंगे, इसके पहले जो क्वेश्चन किया है उसके अनुसार सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ये भी मिल जाएगा आपका 2x प्लस 4y बाई एक्स वाई बराबर 5। इससे सोल्व कर लीजिए सेकेंड इक्वेशन और दोनों को सोल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। एकदम सेम क्वेश्चन है तो सोल्व हो जाना चाहिए आई थिंक। आप आगे सोल्व कर लेना, ठीक ना। और देखिए 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, कल खत्म हो जाएगा, कैसे भी करके कल खत्म करना है। परसों दिन फिजिक्स का टेस्ट होगा, दिमाग में रखना। ये परसों दिन, कल हम नहीं लेंगे इसलिए क्योंकि चैप्टर खत्म नहीं हुआ, चैप्टर खत्म हो जाने दीजिए। शाम को अच्छा वो बताया जाएगा, उस दिन बताएगा, परसों दिन बताइए, कल बताया जाएगा। कल कब होगा नहीं आता बनाने। अच्छा इसे पीछे हमने बताया वो समझ में आया ना, वो बन जाएगा ना। आइए सोल्व करिए, आइए। हैं नहीं रिपीट किया है ना, उसको रिपीट करके आइएगा कल। तो उसको रिपीट करेंगे तो इससे अच्छा इसको नहीं बना लेंगे। अब बताइए, सेम क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, इसको भी सेम काम करना है। हैं? अब 7वां देखिए, इसी को बना कर लाना है, जो बता दे रहे हैं आधा आधा सबको बना कर लाना है। 7वां देखिए, दो क्वेश्चन है, इसमें हमको समस्या क्या कर रहा है, लीनियर इक्वेशन होने में समस्या हमको क्या कर रहा है, 1/x माइनस वाई समस्या क्रिएट कर रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं है। 1/x और 1/x माइनस वाई, 1/x प्लस वाई, 1/x माइनस वाई। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/x प्लस वाई बराबर a, 1/x माइनस वाई बराबर b। ये वाला क्वेश्चन बहुत लंबा बनेगा, ध्यान में रखना। ये वाला क्वेश्चन और लंबा बनेगा, और ज्यादा लंबा बनेगा। ऐसा क्यों? इसमें 2 बार सोल्व करना होगा। इसमें 2 बार इक्वेशन को सोल्व करना होगा। एक बार हैं?
नहीं, हमारे कहने इसको 2 बार सोल्व करना होगा। देखो पहले इसको सोल्व करोगे, ए रखकर बी रखकर, तो ए बी का मान आएगा, लेकिन ए बी का मान रखेंगे तभी तो यहाँ पर 2 मिल रहा है समीकरण। आइए बताइए जो 10 बटा में ऑन है ना, ऑन है ना। 10 बटा में क्या है? सुनो, ये बना लेंगे ना, ए बी का मान आएगा, मान लो ए का मान 1 और बी का मान 4 आया, ठीक ना, मान लेते हैं हम, आया नहीं है, इसका आंसर नहीं है। ए बराबर 1, बी बराबर 4, तो यहाँ से 1/x प्लस वाई बराबर 1, 1/x माइनस वाई बराबर 4, तिर्यक गुणा करेंगे, x प्लस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1/4, ठीक ना। यहाँ से भी 2 इक्वेशन मिल गया, अब इसको सोल्व करना होगा, तब एक्स वाई का मान आएगा, ठीक है। बस इसीलिए लंबा था। लास्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बना लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन बोलिए क्या है। अरे बोल नहीं सकते हैं, गजब हाल है। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा देखना कि कौन कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, कौन क्रिएट कर रहा है कि हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन नहीं है क्यों? क्योंकि x और y हर के रूप में है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। बाधा हमारा बन रहा है 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई, तो इसको a मान लेंगे, इसको b, या फिर इसको p मान लेंगे, इसको q, अपने अनुसार कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। p q नाम दिए, इसको भी 2 बार करना होगा सोल्व, ठीक ना। नीचे 2 बन जाएगा, आई थिंक बन जाएगा। उससे क्या मतलब है? देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है। अरे भाई तो 2 का बाद में एलसीएम ले लेना। अच्छा सुन लीजिए, इसको रख दिया ना, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? p प्लस क्यू बराबर 3/4, एक हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? 1/2p माइनस 1/2q बराबर माइनस का 1/8। यहाँ से आप एलसीएम लेकर सोल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आई थिंक बन जाने चाहिए। अगर कोई समस्या होगी तो संडे को सोल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। ओके।